जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक बहुत विशिष्ट प्रयोग आज आपको दे रहे हैं, खास तौर से उन माता बहनों के लिए है जिनके यहाँ उनके घर में उनके पति उनकी बात को नहीं सुनते हैं, बहुत परेशान रहती हैं, या फिर सही रास्ता दिखाते हैं तो भी उनकी बात नहीं मानते, किसी गलत राह पे चले गए हैं और लगातार परेशानी हो रही है। तो आपको इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। चूँकि थोड़ा लंबा प्रयोग है, लेकिन एक बार इस मंत्र को अगर सिद्ध कर लोगे तो जीवन में कभी पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्या नहीं आएगी। चाहे समस्या हो या नहीं हो, इस मंत्र को सिद्ध कर ही लेना चाहिए। एक स्त्री के पास ये मंत्र सिद्ध होना चाहिए ताकि जीवन में कभी उसे किसी विकट समस्या में, पति से संबंधित किसी विकट समस्या में ना पड़ना पड़े, ताकि वो उसकी बात माने, उसके वश में रहे। इसके लिए आवश्यक है, इसके जरिए पति वशीकरण प्रयोग किया जाता है या पति सम्मोहन प्रयोग किया जाता है। और खास तौर पर इस प्रयोग को तब किया जाता है जब पति गलत राह पर चला गया हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि रास्ता क्यों देखो गलत राह पे जाने का, पहले ही तैयार रखो ताकि वो सही राह पर रहे। पहले ही यदि आप इसको सिद्ध करके रखो तो कोई बड़ी बात नहीं, जब आपको प्रयोग करना हो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो कैसे इसका प्रयोग करना है, क्या इसकी विधि है, इसको समझ लीजिए। छोटा सा प्रयोग है, कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 21 दिन का ये प्रयोग है और 60 माला प्रतिदिन इसका जाप है। 30 माला सुबह, 30 माला शाम को। 21 दिन में यह सिद्ध हो जाता है, लेकिन इन 21 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ में अगर जमीन पे शयन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और बिना लहसुन प्याज का भोजन एक समय, बीमार व्यक्तियों के लिए प्रयोग नहीं है, उनको 2 समय भोजन करना चाहिए। इसी के नियम के साथ इस मंत्र को सिद्ध करना है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए और आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ पति के लिए है तो दूसरे के लिए नहीं, अगर आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहे तो पानी में आप इसी मंत्र को पढ़ के फूंक मार सकते हो और उस पानी को अपने पीने वाले पानी के साथ प्रयोग कर सकते हो। पति पत्नी दोनों पिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके प्रभाव से वो आपकी बात को मानेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी बात को मानेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। और एक स्त्री हमेशा पति से यही चाहती है कि उनके पति उनका सम्मान करें। मंत्र को नोट करिए। ओम नमः महायक्षण्ये मम पतम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है। इसको आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल और रात्रि दोनों समय मिला के कर सकते हैं। अगर कोई 2 समय नहीं, 1 समय करना चाहे, 1 समय भी कर सकता है। इसके लिए आपको कोई विशिष्ट यंत्रों की आवश्यकता नहीं है, केवल स्फटिक माला का प्रयोग करें। अगर आपके पास यक्षिणी यंत्र है तो ठीक, नहीं है तो भगवती दुर्गा की मूर्ति के सामने भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। भगवती दुर्गा, भगवती माँ पद्मावती या माँ कामाख्या की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो, उनका सामान्य पूजन करें। घी का दीपक प्रज्वलित करके पवित्रीकरण आचमन करके बैठ जाएं, दीपक का पूजन करें, भगवती का पूजन करें और संकल्प ले कि मैं पति वशीकरण मंत्र सिद्ध करने जा रही हूँ, या भविष्य में जब भी मुझे इसकी आवश्यकता पड़े, ईश्वर करे इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन कभी पड़े तो हे भगवती ये पूर्ण रूप से सिद्ध मंत्र मेरे सब कार्य सिद्ध कर दे, ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दें और फिर इस मंत्र का अनुष्ठान कर लें। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, आराम से हो सकता है। अब बहुत से माता बहनें ऐसी भी है कि भाई हम एक बार में इसका इतना अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो वो 11-11 दिन का अनुष्ठान करे। इस महीने 11 दिन का अनुष्ठान कर ले, अगले महीने 11 दिन का अनुष्ठान कर ले और फिर उसके बाद 11 दिन का अनुष्ठान करे। यानी 3 बार करना पड़ेगा। अगर आप हिस्सों में करोगे तो ये मंत्र फिर भी सिद्ध हो जाएगा और आपकी कार्य सिद्ध कर देगा। नवरात्र में आप चाहें तो इसकी 100 माला 9 दिन तक करें तो भी यह सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र के माध्यम से आप इसका चमत्कार भी देख लोगे कि कैसे बिगड़े हुए रिश्तों को भी ये बना देता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।